कैलाश विजयवर्गीय पागल हैं और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव गधे हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी के। अश्विन जोशी को ऐसा बोलने की नौबत क्यों आन पड़ी और क्या ये शब्द गलत है? क्या किसी नेता के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? इन तमाम सारे सवालों पर आज चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ी तिलमिलाई हुई लग रही है। तिलमिलाई हुई इसलिए भी क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखे, उसमें कांग्रेस के पूरी तरीके से धागे खुल गए। फिर आपने देखा होगा कि 29 की 29 लोकसभा की जो सीट है वो भी खाते में चली गई भाजपा के। तो कांग्रेस के छुटभइये नेता है, ये कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के चक्कर में किसी भी नेता को कुछ भी बोल दे रहे हैं। दरअसल ये मामला इंदौर शहर का है। इंदौर शहर में कैलाश विजयवर्गीय को पागल की उपाधि दी गई और इंदौर के जो महापौर साहब है उनको गधे की उपाधि दी गई। इतनी अभद्र और इतनी नीच भाषा का प्रयोग यदि कोई नेता करता है, किसी भी दल का करता है, तो उसका खुलेआम विरोध होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आपकी विधानसभा का एक समय था जब नेतृत्व कर रहे थे अश्विन जोशी, और अश्विन जोशी जो है वो इंदौर के जाने माने नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। उनको भाषा शैली का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ये मामला पूरा क्या था, इस मामले को समझते हैं। दरअसल राजगढ़ जिले में प्रहलाद पटेल ने एक भाषण दिया था। वो भाषण बड़ा चर्चा में आया था क्योंकि उस भाषण में प्रहलाद पटेल ने जनता को भिखारी बताया था, जनता के मांग पत्र को भीख पत्र की उपाधि दी थी। और उसी को लेकर इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी तो कुछ मीडिया कर्मी गए और अश्विन जोशी के सामने माइक रख दिया। बोले कि भैया क्यों प्रदर्शन हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि प्रहलाद पटेल ऐसा बोल कैसे सकते हैं। खैर, प्रहलाद पटेल ने अभी तक उस पर माफी नहीं मांगी, वो उस पर अड़िग है और बोला है कि भैया हम सामाजिक लोग हैं और सामाजिक लोग बातचीत कर रहे थे, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, तो ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। वो जो भी हो, लेकिन अश्विन जोशी जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उनके सामने जब माइक गया तो वो कैलाश विजयवर्गीय जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, इंदौर के जाने माने नेता है, उनको उन्होंने पागल करार दिया कि अरे वो तो पागल है। उसके बाद में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बारे में पूछा कि अरे वो तो गधा है। आप सोचिए कितनी मध्य प्रदेश की राजनीति में विपक्ष कितनी गंदी भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। ये भाषा शैली किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी पार्टी के नेता को उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी। ये सबसे बड़ी प्राइमरी चीज होना चाहिए, क्योंकि आपको हजारों लोग फॉलो करते हैं सर, और आप इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो आपसे सीखेगी क्या? इसके मामले में ये जो पूरा मामला हुआ, तब मीडिया कर्मियों ने सोचा कि भैया थोड़ा सा तड़का लगाया जाए, थोड़ी सी बातचीत और भी नेताओं से की जाए इस भाषण के बारे में। तो इंदौर के जो विधायक है रमेश मंडोला, उनके पास गए मीडिया कर्मी, उनसे इस बारे में चर्चा की कि भैया कैलाश जी को तो पागल करार दिया, पुष्यमित्र भार्गव को गधा बोल दिया, आपका क्या कहना है? तो फिर रमेश मंडोला तो वैसे ही फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भैया पागल तो मुझे अश्विन जोशी लगते हैं, इनको पागल खाने में भर्ती कराओ और मैं कोशिश करूंगा कि इनके परिवार वालों से अनुमति ले लूं कि भैया पागल खाना कोई अच्छा सा देखें। ये इस तरीके की बात जो है दादा दयालु नाम से जाने वाले रमेश मंडोला ने की। ये इंदौर की राजनीति अब मध्य प्रदेश की राजनीति इसलिए बन गई है क्योंकि प्रहलाद पटेल का वो जो भाषण था वो मध्य प्रदेश में खूब चर्चा में आया था। चर्चा में आना भी चाहिए था, क्योंकि आप जनता के मांग पत्र को यदि भीख पत्र की उपाधि दे रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को इस मामले में पागल बोलना, गधा बोलना किसी बढ़िया नेता को, महापौर को, आप विरोध कीजिए। विरोध का कोई वो नहीं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका धर्म है कि आप विरोध करें, लेकिन आप किस भाषा शैली में विरोध कर रहे हैं, किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? ये दुर्गति जो हुई है कांग्रेस की, ये उल्टा सीधा बोलने के चक्कर में ही हुई है बॉस। अगर अभी भी मीटिंग लेकर जीतू पटवारी इन नेताओं को नहीं समझाएंगे कि भैया गुड़ गोबर मत किया करो, गुड़ को गुड़ ही रहने दिया करो, जहां पर आप अच्छा काम करने जा रहे हो वहां पर दो शब्द ऐसे बोल देते हो कि वो दो शब्द चल जाते हैं, बाकी के जो उद्देश्य था उस धरना प्रदर्शन का, वो उद्देश्य धरा का धरा रह गया, वो हेडलाइन बन ही नहीं पाया। तो कम से कम जीतू पटवारी को भी इस मामले में संज्ञान लेना होगा
और ना केवल संज्ञान लेना होगा, ऐसे जो तमाम नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी समय समय पर मीटिंग लेनी होगी। चाहे आपके पास समय नहीं है तो जूम ऐप के जरिए आप कीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष, ये जो जितने भी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति होती है कि वो समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को एजेंडा समझा देते हैं, कहाँ पर किस तरीके की भाषा शैली का उपयोग किया जाना है वो समझा देते हैं, किससे किस तरीके से बात की जानी है वो समझा देते हैं। तो कम से कम जीतू पटवारी को ये कदम उठाना पड़ेगा, और अगर नहीं उठाया तो जो कांग्रेस की हालत है शायद उससे भी गई बीती हो जाए आने वाले समय में। क्योंकि आप किसी वरिष्ठ नेता को, बात ये नहीं है कि वो कैलाश विजयवर्गीय है इसलिए उनके लिए ये शब्द का उपयोग, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, इस तरीके की भाषा शैली यदि किसी नेता के लिए बोली जाती है तो वो भाई बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये सहन करने वाली चीज़ें होना नहीं चाहिए है। मध्य प्रदेश ने इस मामले को, मध्य प्रदेश के भीतर इस मामले में जो है काफ़ी सारी चर्चा हो रही है, और चर्चा होनी भी चाहिए। क्योंकि बात यह है कि आप भाषा शैली, आपकी जो जुबान है वो खुलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए आपको कि आप कब, कहाँ पर, किस तरीके की बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आप गए थे प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान पर धरना प्रदर्शन करने, लेकिन आपने राजनीति कर डाली कैलाश विजयवर्गीय और पुष्यमित्र भार्गव के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत है। इस तरीके की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाषा शैली बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसमें कांग्रेस के आला कमान को सोचना होगा, कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग को भी हिदायत देनी होगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी बोलना होगा कि भाई थोड़ा सा सोच समझ कर बोला करो। क्योंकि जो उद्देश्य पार्टी का है वो विपक्ष की गलतियां गिनवाना है, गलतियां गिनवाने के चक्कर में आप खुद गलत हो जाए, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि आप सामने वाली पार्टी की कमियां निकाल रहे हैं, नेताओं की खामियां निकाल रहे हैं, तो आप उनको गधा और पागल बोल दे, उनको गधा और पागल की उपाधि दे दे, ये कहाँ तक ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इंदौर के भीतर जिस तरीके से भाजपा का प्रेम है लोगों में, देखा ही गया है कि अधिकतर जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स यहाँ पर रहते हैं। तो अगर यहाँ पर चेंजेस लाना है तो अच्छी राजनीति करनी होगी, अच्छे मन से करनी होगी। भाजपा के नेताओं को पागल, गधा कहने से यहाँ पर राजनीति की चमक जो है वो नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो अश्विन जोशी जो पूर्व विधायक है उनको बार बार इस बात पर विचार करना चाहिए, और मेरे ख्याल से कैमरे पर आकर उनको बाकायदा पूरा मामला समझाकर, और हो सके तो जनता जनार्दन से बोल दे कि भाई, और कायदे की बात यह है कि बाद में फिर मीडिया कर्मियों ने अश्विन जोशी से पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं गलती से या जोश जोश में बोल दिया। नहीं नहीं, जो बोला है वो तो ठीक ही है, क्या गलत बोला है मैंने, उल्टा इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये गजब ही है भाई। इंदौर की राजनीति ने फिर तूल पकड़ा है मध्य प्रदेश के भीतर, और तूल पकड़ा है राजगढ़ में दिए गए बयान को लेकर, प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।